नमो नमो सिद्धेशाहुणं नमो नमो सिद्धेशाहुणं नमो नमो सिद्धेशाहुणं चौबीसं तिथ्यरे उस हाई वीर पश्चिमे मंदे सबे सगड़ गढ़ हरे सिद्धेश नमन सामी नमिदुण गड्डमाणं परमपाणं जिणंति शुद्धेन वोच्छामि दयनसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलाय भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचरण को शिक्षण विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूजनीय 180 कुंद स्वामी की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में श्री श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य कुंद स्वामी महावीर भगवान के निर्वाण के बाद ज़्यादा समय के नहीं हैं, 2000 साल लगभग अनुमानित उनको होने को आ रहा है। और जैसी वाणी भगवान की खिरी वैसा हमारे प्राचीन आचार्य हमको आज तक देते गए। आज भगवान महावीर निर्वाण को करीब 2500 से ऊपर लगभग समय होने को आ रहा है और हमारे समक्ष अनेक ग्रंथ हैं। जैसा उनके सर्वांग से खिरा गणधरों ने वैसा उसको झेला और उन्होंने वही वाणी अन्य समोशरण में बैठे मुनि गणों को, आचार्य गणों को प्रदान की। उन्होंने अपनी प्रज्ञा से, क्योंकि पहले प्रज्ञा महान हुआ करती थी, 1 घंटे यदि किसी को प्रवचन दे दिया तो वो परोक्ष रूप में भी उसको लिख लिया करते थे। आज प्रज्ञा इतनी बची नहीं है। अभी 5 मिनट की बात का अगले 5 मिनट में याद ना रहे। कल महाराज ने क्या कहा था भूल गए, सुबह क्या कहा था भूल गए, शाम को क्या कहा था भूल गए। तो उस समय आचार्यगण मुनिगण जो रहते थे वो लोग क्या किया करते थे कि जो वाणी खिरी उसको लेखन कर दिया। ये हमारा उनका हमारे प्रति महान उपकार है कि उन्होंने लेखन कर दिया और वही वाणी आज हमारे समक्ष है। इन रेणसार जी ग्रंथों में जो गाथाएं कुंद स्वामी ने लिखी या सीधा सीधा कहें भगवान ने जो कही, वस्तु स्वभाव ही ऐसा है। आज देखा जाता है मुनिगण प्रवचन करते हैं, आचार्यगण प्रवचन करते हैं, टीवियों पे प्रवचन आते हैं, मोबाइलों पर प्रवचन आ गए हैं, लोग प्रत्यक्ष भी प्रवचन सुनते हैं। तो कुछ लोगों के मन में जो श्रोता होते हैं, इनके मन में क्या धारणा जाती है, अरे महाराज ने ऐसा क्यों बोल दिया आज। उन लोग को माध्यस्थ भाव के लिए मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, महाराज ने ऐसा क्यों बोल दिया, महाराज से लड़ो मत। आपको लड़ना है महावीर स्वामी से लड़ो। देखिए महावीर स्वामी
ऐसा अपनी वाणी में खिराते नहीं, प्राचीन आचार्य शास्त्रों में ऐसा लिखते नहीं, और वर्तमान के मुनिगण, वर्तमान के आचार्य परमेष्ठी, वर्तमान के त्यागीगण इनको अपने प्रवचनों में, देशनाओं में कहते नहीं। तो वर्तमान को ना देखते हुए, क्योंकि देखिए सुनने वाला तो रहता है स्वतंत्र, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु यहाँ जिसके सामने माइक लगा उसके ऊपर बहुत पाबंदी रहती है। अब माना मैं यहाँ देशना दे रहा हूँ, मेरे जैसे अनेक मुनिगण आज देश में देशनाएँ दे रहे हैं, अनेक गुरुगण आचार्य परमेष्ठी भी देशनाएँ दे रहे हैं, सभी जगह वाचनाएँ चल रही हैं। जैसे महिमा में अपन रेहण साजी ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, हो सकता है अन्य मुनिगण भी रेहण साजी वाचन कर रहे होंगे, अन्य त्यागीगण भी रेहण साजी वाचन कर रहे होंगे। अब इन जो गाथाओं में व्याख्यान दिया है, इससे विपरीत बोल नहीं सकते, क्योंकि यदि इसके विपरीत यदि आप बोलोगे, अच्छा, दूसरी बात, इसके विपरीत बोलने पर आपके सम्यक में दोष आएगा। सम्यक ज्ञान का आपने पालन नहीं किया, आप सीधे आप डाकू कहलाओगे। क्योंकि इन गाथाओं में जैसे जैसे शब्द आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखे, यदि मैं सोचूं कि अरे कहीं बाबू भैया को बुरा ना लग जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, तो इसको मत कहो, तो उसको भले बुरा लगे या ना लगे, पर मेरे सम्यक में दोष आ गया, अर्थात मेरे अंतरंग में डाकूपना आ गया कि महाराज आपने इस बात को छुपा लिया। दूसरा, सुक्तादो तमसन दर्शन सहज सोचते हैं जीवो हवै मिच्छति तदो पहुदी। ये गाथा मोक्ष पाहुड़ मतलब अष्टपाहुड़ जी, भगवती आराधना जी आदि ग्रंथों में, मरण कंडिका जी ग्रंथ में गाथा आई है कि जब तक आपको कोई बात पता नहीं है, जैसे मान लीजिए देखो ये झाड़ू है, मैंने किसी को बताया कि ये झाड़ू है, उसको ये नहीं पता कि पीछे का स्वरूप कैसा होता है, तो गुरु के वचन पे उसने विश्वास कर लिया कि हाँ गुरु जी ने बताया है झाड़ू है, तो वो कौन है? सम्यक दृष्टि। और कहीं उसने वो शास्त्र में पढ़ा कि शास्त्र में व्याख्यान दिया है कि जिसमें बेत की लकड़ी आदि होती है, मोर के पंख होते हैं, ऐसी होती है, उसको पिछीका कहते हैं। और फिर उन वचनों को समझ के वो श्रद्धान करता है तो वो क्या कहलाएगा? सम्यक दृष्टि। और यदि ग्रंथ में कोई व्याख्या दिख गई और फिर भी वो उस बात को ना माने, तो आचार्यगण कह रहे हैं कि उसी समय से दर्शन सोचे भवई जीवो मिथ्या दिट्ठी तदु पहुदी, मतलब उसी समय से उसकी दृष्टि कैसी हो गई है? मिथ्या हो गई। देखिए मिथ्या दृष्टि जो शब्द है, इसको सीधे सीधे यदि मैं कहूँ तो जैनों की गाली, पर किसी को गाली देना है तो सीधा कह दो तू मिथ्या दृष्टि है। ये जैनों की बहुत बड़ी गाली है। शब्द का अर्थ कोई ज़्यादा वो नहीं है, मिथ्या दृष्टि, अर्थात इसकी श्रद्धा उल्टी हो गई। यहाँ दृष्टि से अपने को क्या ग्रहण करना है? श्रद्धा। और मिथ्या से क्या ग्रहण करना है? झूठा, विपरीत। अर्थात इसकी दृष्टि कैसी हो गई? विपरीत दृष्टि हो गई। तो ये क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि ग्रहण करें तो सम्यक मतलब सच्ची, दृष्टि मतलब श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। यहाँ जो गाथा 93, 94, 95, 96 और कुछ गाथाओं में जो कुनकुन स्वामी व्याख्यान कर रहे हैं, गृहस्थों की तो लीला अपरंपार है ही। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी कुछ विशेषण बता रहे हैं कि यदि ऐसे विशेषण साधु में आ रहे हैं तो मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो रहा है। देखें गाथाओं से अपने इसको प्रारंभ करते हैं। देहादिषु अनुरक्ता विषयासक्ता कसाय संयुक्ता अप्पा सहावे सुत्ता तेसाहु सम्परि चित्ता आरंभे धरणे उभयरणे कंखियातः सुरा वैगुणशील भीना कसाय कलप्या मुहरा संग विरोहे कुशला सच्छंदा रही कुरुकुला मूढ़ा राई सेवयाते जिह्नम्बम विराहिया साहु
3 गाथाएं जो रेणसार जी में लिखी हैं, गाथा नंबर 93, 94 व 95। ये आज की बात नहीं है, 2000 साल पहले भी। और 10 साल क्यों, अपन देखो ना, आदिनाथ स्वामी का जब समय था, उनके समव शरण से जो महावीर स्वामी का जीव था मारीच, वो तक उस समय उसने भेष छोड़ के 363 मत चलाए। मतलब ये कोई आज की बात नहीं है। आज जैसे अपन देख रहे हैं श्रावकों में, श्रमणों में आदि आदि जो शिथिलता आ रही है, ये प्राचीनता से चला आया। और जब तक ये काल रहेगा तब तक ऐसा ऐसा होता रहेगा। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? देहा दिशु। बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम भी तो कभी साधु बनोगे, कभी आर्य का पद प्राप्त करना होगा। देहा दिशु, इससे डरने की बात नहीं है। बहुत से श्रावक कभी कभी क्या करते हैं, साधुओं को देख कर डर जाते हैं। डरो मत, जरूरत हो ना कि जैसे वो है वैसे ही हम हों। जैसे कभी कभी रहता है, बहुत से श्रावक के, देखो हम तो श्रावक के मुंह से ही सुनते हैं, श्रावक गण ही चर्चाएं करते हैं। अभी बीच में कोई एक श्रावक आए थे, बहुत दिन पहले की बात है, कोई साधु के दांत गिर गए होंगे, साधु थे या क्षुल्लक जी थे, जो भी था, उनके दांत गिर गए होंगे। तो वो अपना दुखड़ा उस श्रावक को बता रहे थे कि देखो अब हमारे दांत गिर गए, अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे अपना जीवन जिएंगे, हमारे गुरु से कह दो हमारे दांत लगवा दें, हमें ठीक करवा दें, ऐसा ना वैसा। तो ऐसे में 2 बातें आ सकती हैं। यदि श्रावक ने ज़्यादा हूँ करी तो वो श्रावक क्या होगा, वो क्षुल्लक, मतलब क्षुल्लक संघ साधु जो भी है, वो क्या होगा, उसको श्रावक का सहारा मिल गया। श्रावक साधु को कितने दिन सहारा दे सकता है? श्रावक अपने घर में तो रखेगा नहीं भाई, जिसने घर का त्याग कर दिया, श्रावक उसको अपने घर में रख सकता नहीं है। तो ऐसे श्रावकों का कर्तव्य है कि वो जाके उनके गुरु से बात कहें, और स्वयं ना कहें, उन्हीं महाराज को शिक्षा देगी, महाराज आप ही जाके कहिए आपका गुरु के प्रति कैसा विश्वास कि आप हमसे कह रहे हैं। और हाँ, कहा भी तो आपको अनुमति लेकर वो कार्य करना। तो इससे क्या होगा, एक बात ये आ गई। दूसरी बात, दूसरा विषय ये आ सकता है कि जो श्रावक है वो सोचेगा कि बताओ महाराज बन के इतना दुख, भैया हे भगवान, हम कभी कोई पर्याय में हमें महाराज मत बनवाना, हमें कोई पर्याय में हमको आर्यिका ना बनवाना। तो ऐसा कभी भी प्रसंग यदि प्रकट होए तो कभी अपने मन को दृढ़ता रहित मत करना, विचार करना, कोई बात नहीं, ठीक है, जरूरत होना है कि इनका ऐसा भाव हो तो कभी मैं मुनि बनूं या मैं आर्यिका बनूं तो मेरी भी ऐसे भाव हो। भाई आज बताओ, पुराने पुराने इतने बड़े बड़े साधु हुए, सुकुमाल मुनि, गजकुमार मुनि, बाहुबली मुनि, इन्होंने तो दीक्षा लेने के बाद रोटी भी नहीं खाई, निर्वाण को प्राप्त कर गए। चलो आज के तो वर्तमान में इतनी सेनन नहीं है, पर वर्तमान में भोजन ग्रहण करना पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। एक विषय में प्रवृत्ति और विषय में आसक्ति, 2 शब्दों में बहुत अंतर आ रहा है। अभी अपन इसको आगे कुनकुन स्वामी इस प्रकरण को दे रहे हैं, पहले विशेषण समझे। देहादिसु, देहादि में, देह आदि से क्या ग्रहण करना है, शरीर स्वयं का, पर का शरीर, स्वर्ण आभूषण, रिश्तेदार, मित्र, धन धान आदि परिग्रह के बारे में आदि कहेंगे। अब आश्चर्य की बात यह है कि देहादि में रत साधु को आचार्य कुनकुन स्वामी मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी तो साधु थे, कुनकुन स्वामी भी तो साधु थे। तो उन्होंने ये जो देखें, जो भी वक्ता देशना देता है,
या जो भी लेखक लेखन करता है, स्वपर उपकार के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। देह आदि में कभी कभी होता है, माना कि साधु बन गए और कभी पूर्व के संस्कार आ गए कि देखो हम तो इतने नहाते थे, हमारा शरीर तक चमकता था और बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते थे, तो पता चला किसी भक्तगण से, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रबंधन करके, एक फेयर एंड लवली का पाउच रख दी हम आए थे। हाँ, फेयर हैंडसम, हम हैंडसम लगना चाहिए, हाँ ध्यान रखियो। तो पता चला कि वो संस्कार कहीं पुराने आ गए, मान लो, और कहीं उन्होंने वापस देह में उनकी आसक्ति आ गई। साधु केशलोंचन क्यों करते मालूम है? केशलोंचन करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि देख रहे हैं कि अभी आप बैरागी बचे कि नहीं बचे। आपके कान में ये कहीं भाव तो नहीं आ रहा कि मेरी मांग निकल रही है और मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, पीछे आपकी जुल्फें निकल गई, बाल बड़े हो जाते हैं कभी कभी, तो आपकी जुल्फें निकलती तो बार बार, जैसे लड़कियाँ नहीं करती हैं, 4 उंगली से अपने आप को बिल्कुल सेटिंग करते हैं। तो कहीं आपको ऐसे भाव तो नहीं आ रहे? अच्छा, कहीं आपको ये तो लग रहा है कि चलो मैं बहुत सुंदर, क्योंकि आजकल जैसे देख रहे हैं युवा पीढ़ी बहुत सी दाढ़ी रखने लगी, दाढ़ी रखती है युवा पीढ़ी और अपने बढ़िया सेटिंग वेटिंग करा के, तो कहीं ऐसे भाव आपके अंदर तो नहीं आ रहे कि वाह क्या मूछें हैं, देखो तो फ्रेंच कट कितनी बढ़िया मेरी लग रही है, मैं मस्त लग रहा हूँ। संघ में भी कभी कभी क्या होता था, कुछ त्यागीगण ब्रह्मचारी जी, पता चला कि बाल छोटे कर लिए और पूरी दाढ़ी बना ली, जैसे आमिर खान वगैरह फिल्मों में रहते हैं, और वैसे बन के कभी कभी आ जाते थे। आचार्य जी उनको बहुत डांटते थे ऐसे ब्रह्मचारियों को कि देखो या तो सिर और ये, या तो पूरा आपका एक सा लगे, पूरे बाल हो, या फिर पूरे आपके उड़ जाए। तो कभी कभी ऐसे कुछ आते थे तो आचार्य जी क्या करते थे, चलो उठो, तुरंत उठा देते उन लोगों को, उठो यहाँ से, और पूरी भीड़ भड़के में साधुओं के सामने डांट देते, श्रावक के सामने बोलते थे, उठो यहाँ से, घर के त्याग करके आए हो और यहाँ पे शरीर में आसक्ति तुम्हारी, चलो निकलो यहाँ से, कटिंग करा के आओ वापस पूरी। तो बेचारा वो ब्रह्मचारी वापस जाता था और पूरे बाल मुड़ा के और फिर आता था। अच्छा, कुछ ऐसे महात्मा जी थे जो कराने के बाद छुप जाते थे कि कहीं आचार्य महाराज देख न लें, तो कहीं डांट पड़े, तो कम से कम एक आध दिन तो हम अपने आप को देख लें, हम कितने सुंदर स्मार्ट लग रहे हैं। तो ये सब भाव भी देखें, कुंदकुन स्वामी की प्रज्ञा महान थी, वो जानते थे कि ऐसे ऐसे भाव पुनः आ सकते हैं। तो देहादिशु, अच्छा कभी ये रहा कि माना शरीर, बात आ गई मन में, बात आ गई कि यार हमको भक्तगण देखते हैं, हम प्रवचन करने जाते हैं, सामने कैमरे रहते हैं, तो हमारा चेहरा चमकता दमकता दिखना चाहिए है। अच्छा, साधु का चेहरा चमकने का सबसे बड़ा साधना पक्ष है। साधु साधना करेगा, साधु ध्यान करेगा, उसका चेहरा कभी उदास नहीं हो सकता। जो ऐसा विचार करता है कि चलो मैं सुंदर लगूं, मुझे अच्छा लिखना चाहिए, मैं हजारों के बीच में मंच पे मैं बैठूंगा, लोग क्या करेंगे, कैसा देखेंगे, मैं सुंदर नहीं लगूंगा तो लोग मुझे देखेंगे नहीं, ऐसे भाव यदि आते हैं तो फिर पता चला कि कहीं धीरे से किसी सेटिंग कर ली, अरे सुनो एक बॉडी लोशन हमारे ला देना, थोड़ा सा देखो चेहरा हमारा और शरीर में थोड़ा सा अच्छा सुंदर लगना चाहिए, लाइट्स चलेंगी, हेलोजन लगेंगे, कैमरे रहेंगे, पारस चैनल पे हमको आना है, जिनवाणी चैनल पे हमको आना है, यूट्यूब चैनल पे हमको आना है, तो हमारा शरीर बिल्कुल चमकना चाहिए। अरे महाराज, आप ध्यान साधना तो करो, देखो तो आपका शरीर वैसे ही चमकेगा। हाँ, शरीर तो ऐसा है, पूर्यंती गालियंती इति पुद्गला, जो पूरन होए, यानी इसको 2-4 कटोरी रबड़ी खिला दो, ये सुभाष के पेट के जैसे फूल जाता है, फुग्गा बन जाएगा, और कहीं इसको उपास करा दो तो पवन के जैसे ये पिचक जाएगा। तो ये तो शरीर ऐसा ही है। इसलिए क्या कहा, शरीर को ज़्यादा ध्यान मत दो। अच्छा, बहुत से लोग देखना बार बार अपने छाती को देखेंगे, हमारी छाती कम तो नहीं हो गई,
अपने शरीर को देखेंगे, हाँ हम पतले तो नहीं हो गए, अपने पेट को देखेंगे, हमारी तोंद कम तो नहीं हो गई। ऐसे बार बार शरीर पे दृष्टि जिनकी जा रही है, ये आसक्त प्राणी है। इनके अंदर भाव आ रहा है कि कहीं हमारा शरीर कमजोर हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं हमारे थोड़े बहुत बाइसेप्स, कहीं हमारे स्टोमक, कहीं हमारे फोर आर्म्स, कहीं हमारे शोल्डर्स, कहीं यदि थोड़े से कम हो गए। मैंने युवा पीढ़ी के हिसाब से ये बात बताई है, क्योंकि युवा पीढ़ी का दृष्टि बहुत रहता है। अच्छा बाबा गाल छुएंगे, गाल पिचक तो नहीं गए हमारे, मतलब बराबर हैं कि नहीं, इनका डायमीटर कम तो नहीं हो गया। अरे देहादि में दृष्टि के कारण सुख नहीं मिल पा रहा। बहुत से लोगों के मन में ये बात रहती है कि बताओ हम तो 2-2 बार खा रहे, 4-4 बार खा रहे, और अपने घर की 4 सीढ़ी चढ़े तो हापी आ जाती है, थकान हो जाती है। और साधु एक समय खा रहे, उपवास कर रहे। अभी आप देखो तो मतलब ऐसे ऐसे आज वर्तमान में साधु हैं जिनकी मैं तो बोलता हूँ 24 घंटे पूजा करो सो कम है। आज आप देखो अनुत्तर सागर जी महाराज हमारे संघ के साधु हैं। अभी ब्रजपुर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आचार्य महाराज का पदार्पण सत्संग साधुओं के साथ हुआ था। हम वहीं थे, ब्रजपुर में थे। पता पड़ा जब हमको कि महाराज इतनी गर्मी में, और मई का महीना, कोई जनवरी फरवरी का महीना, मई का महीना, और शरीर भी कोई उनका बहुत बड़ा ऐसा कोई दृढ़ शरीर नहीं है उनका, कोई 80-90 किलो का वजन नहीं है उनका। फिर भी 2 उपवास, 2 की 1, 2 उपवास 1 आहार कर रहे थे। अब आप देखो हम तो उतना भी नहीं कर रहे हैं। पर ये क्यों बात बीच में बता रहा हूं मैं, कि जो लोग ऐसा, जिनको ऐसा लगता है कि हम कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गए, कि खाएंगे नहीं तो कहीं मर ना जाए, बहुत से गृहस्थ उपवास करने में डरते हैं। अरे डरते क्यों, करो ना। तुम्हारे यदि 2 तोंद कम भी हो गई, 2 छाती गिर भी गई, तो पुनः खा लेना, बॉडी लोशन लगा लेना, अपने आप फुल जाएगी। कौन सी बहुत बड़ी बात है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बताओ महाराज हम लोग इतना खाते हैं और ये हापी आ गई, ये हो गया, उस साधु को देखो कहीं उपवास कर रहे, कहीं एक आसन कर लिया, कहीं रस त्याग कर दिया, और फिर भी हजारों किलोमीटर चले जा रहे। क्या है ये आत्म साधना है। जो साधक संघों में भी देखें, बहुत से साधक हुआ करते हैं, जिन साधकों की साधना में जो दृढ़ रहते हैं, ठीक है, क्वचित कदाचित वर्तमान में कलम नीति वाक्यामृत ग्रंथ भी पढ़ रहे थे, उसमें भी एक व्याख्यान आई थी कि वर्तमान में सम्यक और संयम को धारण करने वाले साधु, उनमें भी कदाचित वर्तमान में काल के कारण, उनके भावों के कारण कदाचित दोष आ जाते हैं। तो जब उनमें दोष आ जाते हैं तो गृहस्थों में तो महान दोष आना ही है। मतलब राजा की वहाँ पे चर्चा, पूरी व्याख्यान चल रही है, तो यहाँ पे जो श्रावक कहते हैं कि बताओ महाराज इतना चल रहा है। अच्छा श्रावक से यदि कहो कि खड़े होकर 10 मिनट माला फेर लेना, तो कब पैर पिरान लगे, कब पेट पिरान लगे, कब सर पिरान लगे। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि शरीर में है, और जिन साधकों की दृष्टि शरीर त्याग करके आत्मदृष्टि होती है। अब बताओ ना, श्यालनी ने खा लिया, क्या हुआ? वो अनंग सरा का आपने दृष्टांत पढ़ा होगा, जितनी माताएं मर के जिनको डर लगता है, वो उसने अजगर ने उसको निगल लिया, और उसके बाद भी उसके पिताजी उसको मारने जा रहे हैं। वो क्या कह रही है? पिताजी मत मारो इसको, अब मैं तो मर ही रही हूं, इसको क्यों मार रहे हो? कितनी बड़ी बात है, सोचो। और आज हमारी एक युविका, हमारी युविका मतलब कन्या, एक युविका हमारी, यदि उसको एक समय भोजन ना मिले तो ऐसा लगता है अरे हम तो बहुत दुबले हो गए, कहीं मर ना जाए, रात को प्राण पे खेरू ना उड़ जाए हमारे, ऐसे मन में भाव आ जाता है। अब विचार करें, इतने सारे पुराणों में उदाहरण हैं। औदारिक शरीर उनका भी था, औदारिक शरीर आज वर्तमान के लोगों का भी है। मात्र क्या बात आ रही है? मन की शक्ति की हीनता।
यहाँ आचार्य कुंकुम स्वामी वही कह रहे हैं कि देहादिशु जब आपने दीक्षा ली थी तो दीक्षा के समय दीक्षा ली ही थी, वो यही बता रहा था। कितना बड़ा निर्णय तो देखो आप। मालूम है कि हमको घर से कलेवा नहीं मिला। दीक्षा के समय देखा है कभी किसी के माता पिता ने रोटी वोटी बांध के दी हो कि बेटा तुम दीक्षा ले रहे हो, जी कलेवा ले जाओ तो रास्ते में खाते रहियो, जी नमकीन रख लो, भूख लगे तो खाते रहिए, और जी थर्मस रख लो, इतने तुम्हें चाय उकाली पीते रहियो, और जी कूल रख लो, थर्मा को क्या बोलते हो उसको तुम लोग, कूल के जो रख लो तो पानी पीते रहियो। नहीं, उस समय घर वालों को भी पता रहता है कि ये बैरागी देह आदि से रहित होकर, इनमें आसक्ति होकर ये आत्म साधना करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, कभी ये नहीं होता, ये नहीं बोला जाता कि शरीर की साधना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसलिए क्या पूछते हैं, महाराज जी आपका रत्नत्रय कुशल है? क्या पूछते हैं श्रावणगण महाराज श्री से, महाराज जी आपका रत्नत्रय कुशल है? ये नहीं बोलते महाराज जी आपको पेट में दुख तो नहीं रहा कहीं, आपका शरीर स्वस्थ है? तो ये रत्नत्रय कुशल होने का क्या उद्देश्य है? क्या कहना चाहते हैं कि महाराज रत्नत्रय आत्मा में पाए जाते हैं, मतलब आपकी आत्मा ठीक है ना, आपकी शरीर में दृष्टि तो नहीं जा रही, परंतु हम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आज मुझे यदि यहाँ पे दर्द होगा तो मैं इसका उपचार करूँगा। हाँ, क्रिया चिंतन आत्म ध्यान नहीं करूँगा कि हाय 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 बाप रे इतना दर्द हो रहा है, हाय हाय मर गए, कहाँ साधु बन गए, इस तरह घर में अच्छे थे, अच्छे कम से कम खटिया तोड़ते वहीं पड़े रहते, पत्नी खाना देती पानी देती, बहुत अच्छा जीवन जाता। ऐसा विचार नहीं करते। ठीक है, शरीर है, साधना करेंगे। आज वर्तमान में भी ऐसे ऐसे दिगंबर मुनि, चलो ये तो हमने बहुत प्राचीन मुनियों की बात बता दी, आज वर्तमान में भी ऐसे ऐसे दिगंबर मुनि हुए जिनको शरीर में रोग हो गए, शोक हो गया, परंतु उन्होंने समाधि मरण करना स्वीकार किया। ये कौन सी दृष्टि थी? ये कौन सी दृष्टि थी? इसको बोलते हैं आत्मदृष्टि। देखिए, दो लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं भी ले जाओ वो कहीं भी जा सकते। एक का नाम कुक्कुर, एक का नाम काक। इनको कहीं भी रोटी डालो तो जी पीछे 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 पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुंच जाते। ऐसे कुंद स्वामी यहाँ जो कह रहे हैं, देहादिशु अनुरक्ता, अर्थात जो दीक्षा धारण करने के बाद जिसने पूर्ण होशो आवाज में ये प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं ममत्व का त्याग कर रहा हूँ। ममत्व यानी मूर्छापना, न मुझे मेरे शरीर से ममत्व रहेगा, न मुझे किसी दूसरे के शरीर से ममत्व होगा। मेरी आत्मदृष्टि आत्म साधक बन के मैं अपना जीवन यापन करूँगा। मेरी जंघाओं में बल होगा तब तक मैं खड़े होके आहार लूँगा, और जिस दिन मेरी जंघा बल समाप्त हो जाएगा उस दिन मैं आहार पानी त्याग कर दूँगा। चलो आज हमारी उम्र तो 38 वर्ष की है, पर ये उम्र भी तो ढलेगी। कल 48 के होंगे, परसों 50 के होंगे, 60 के होंगे, 70 के होंगे, 80 के होंगे। तो उसके बाद भी जैन आगम में ये कहीं नहीं लिखा कि यदि आप 70 साल के हो जाएं तो आप बैठ के रोटी खा लियो, बैठ के पानी पी लियो। नहीं, ये लिखा है कि यदि आप में 50 साल के भी आप हो गए और आपको ऐसा लग रहा है जंघा बल अब समाप्त हो रहा है, 60-70 साल के, तो आपको गुरु आज्ञा से, गुरु दृष्टि से, गुरु के दृष्टिकोण से आहार पानी का त्याग करके समाधि मरण की ओर बढ़ा जाता है। अब सोचो कितनी कठिन साधना है कि नहीं? पर कठिनता के काम करो तब माने तुम सरल हो। एक सदगृहस्थ यदि ये सोचे कि बाप रे इतनी कठिन साधना, भैया घर ही चलो और घर में ही रहो, साधु आय का बनने का कोई सार नहीं है, तो मानो ऐसी दृष्टिकोण करके इस मनुष्य पर्याय में वो घर पे रहा
और घर पे रहते रहते ये घर का रोटी तोड़ता रहा और बाद में खटिया तोड़ता रहा बुढ़ापे में, और ये मरण को प्राप्त हो गया। क्या होगा इसका? मरने के बाद पुनः जीना भी तो पड़ेगा। ये प्राणी भूल जाता है, वर्तमान के जो प्राणी होते हैं ये भूल जाते हैं, मात्र वर्तमान के अनुरक्त होकर, विषयों में आसक्त होकर ये प्राणी भूल रहा है कि मेरा अगला जन्म भी तो होगा। अब मानो इस मनुष्य पर्याय मैंने ले ली, और मनुष्य पर्याय में यदि मैंने सम्यक संयम को दृढ़ नहीं रखा तो क्या होगा? यहाँ तो एक शास्त्र में हम पढ़ रहे थे अभी कुछ 2-4 दिन पहले, व्यक्तित्व कृतित्व ग्रंथ में कोई टिप्पण में आया था, मतलब कहीं से प्रमाण दिया था उन्होंने वहाँ पे, एक अविरत सम्यक दृष्टि जीव, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त जिसके पास अभी संयम नहीं है, ये पूजा भी करता है, ये उपवास भी करता है, ये माला भी फेरता है, ये भक्तांबर भी करता है, ये अनेकानेक साधना करता है, परंतु इतनी साधना के बाद जो इसको मिलना चाहिए है, इसके अविरत के कारण उसको फल नहीं मिल पाता। इसलिए मैं श्रावकों से कह रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके व्रत धारण कर लो, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं, सारी मेहनत हो रही है, परंतु मेहनत के बाद भी ये जो अविरतपना है इसके कारण फल नहीं मिल पा रहा। भाई तो देखो, महान पुण्यात्मा जीव है जो गृहस्थ में रहकर अभी प्रतिमाधारी है। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि मैवा में एक भी प्रतिमाधारी नहीं है। सोचो, मतलब इतनी बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ हो गई, इतने बूढ़े बूढ़े पुरुष हो गए, इससे क्या समझ में आता है? ये बहुत आसक्त रहे, प्रारंभ से इनकी आसक्ति बहुत रही। या तो संबोधन देने वाला कोई नहीं मिला, तो ये तो मैं अब नहीं मान सकता आज, क्योंकि वर्तमान में इतनी टीवी आ गए, इतने मोबाइल आ गए, सब व्यवस्थाएं आज के समय में हैं। ठीक है, नगर में साधु कम रुके, संबोधन कम दिया, पर टीवी मोबाइल में तो अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी अंतरंग से व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं आ रहे? मतलब अभी लगता है आसक्ति बहुत है। एक बार में देखो एक ही काम हो सकता है। दंसन, थोड़ा सा सिद्धांतिक विषय से इसको समझा देता, दंसन पुब्बम नाणम छदमत्थाणम न दौड़नी होगा। द्रव संग्रही ग्रंथ में ये कारिका आई है। दंसन पुब्बम नाणम, छदमस्तों के, छदमस्त कौन है? छद्म यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्म इस तरह स्थित, जो ज्ञानावरण दर्शन में स्थित है वह छद्मस्त है, अर्थात 12वें गुण स्थान तक जीव छद्मस्त कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखें छद्मस्त की, जो पहले देखते हैं और फिर जानते हैं वह छद्मस्त कहलाते हैं। एक साथ दो काम नहीं करते। जानना दर्शन उपयोग है, देखना ज्ञान उपयोग है। जानने में, देखने में, देखना दर्शन उपयोग है, जानना ज्ञान उपयोग है ना। सिद्धांतिक विषय थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए। देखने में कोई आकार नहीं होता। निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम, और सूत्र देखेंगे तो निर्विकल्पम दर्शनम सविकल्पम ज्ञानम। और जब देखते हैं तो आकार होता है। अध्यात्म की अपेक्षा दर्शन पुब्बम नाणम, अर्थात मान लीजिए मैं अभी सामने देख रहा हूँ और फिर मैंने अपनी दृष्टि तुरंत बदली, तो पहले क्या होता है, दृष्टि बदलने के पहले मैं आत्मा को देखता हूँ, आत्मदर्शन होता है और फिर उपयोग होता है। फिर व्यक्ति क्या करता है, फिर सामने उसका ज्ञान उपयोग होता है। ऐसे नियम साजी ग्रंथ में विस्तृत व्याख्या वहाँ से अपन पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या ग्रहण करने में समझ में आ रहा है, एक बार में दो काम नहीं हो सकते। इसलिए कुनकुन स्वामी ने जो मिथ्या दृष्टि कह दिया कि जो देह में आसक्त है,
मतलब अभी आत्मासक्त नहीं है, और जो आत्मासक्त है मतलब अभी देह में आसक्त नहीं है। अच्छा, बहुत से श्रावक कभी कभी कहते हैं महाराज जी, बहुत से साधुओं के शरीर के पास हम जाते हैं, हमने देखा है अलग से सुगंध आती है, न क्रीम लगा रहे, न पाउडर लगा रहे, फिर भी काय की सुगंध। और हम गृहस्थ कितनी बार तो क्रीम लगाते हैं, कितनी बार तो पाउडर लगाते हैं, दिन में नहा रहे, फिर दोपहर में नहा रहे, फिर शाम को नहा रहे, और हमारे शरीर से सुगंध नहीं आती। ये काय की सुगंध आती है? ये संयम की सुगंध है, ये साधना की सुगंध है। गृहस्थ क्या करता है? गृहस्थ तो पता चला कि विषयों की दुर्गंध गृहस्थों के शरीरों से आया करती है। तो यहाँ से कुनकुन स्वामी वही समझा रहे हैं कि देहादि में अनुरक्त जीव यदि है तो उसको सम्म परिचित्ता, सम्यक्त का परित्यागी अर्थात सम्यक्त का त्यागी वो है। दूसरा क्या कह रहे हैं? विषयासक्ता, अर्थात विषय कितने? 5, और छठा मन। और इनके यदि भेद करें तो कितने बनेंगे? गिने। स्पर्श इंद्री के 8, गिनते जाना। रसना इंद्री के 5, घ्राण इंद्री के 2, चक्षु इंद्री के 5, रसना इंद्री के 7, मन का 1, 28 विषय होते हैं। इन 28 विषयों में, क्योंकि जब दीक्षा धारण करी थी तो ये भाव किया था कि मैं विषयों से विरक्त होने जा रहा हूँ, विषयों से मैं लीनता नहीं रखूँगा। तो इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि कहीं क्वचित कदाचित आसक्त, देखिए 2 बातें आ रही हैं। आसक्त एक अलग विषय है और विषयों को ग्रहण करना अलग विषय है। क्योंकि देखिए रसना इंद्रिय साधु आहार लेने तो जाते हैं, रसना इंद्रिय का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा? साधु पाटे पे बैठते ही हैं, कठोरता स्पर्श इंद्रिय का विषय बन ही रहा है। साधु को कहीं ना कहीं नाक पत्थर की तो है नहीं। नाक कितनी है साधु के पास? 1 की 2? नाक कितनी है? 1 की 2? और द्वार कितने हैं उसमें? 2। तो जैसे जैनागम में लिखा है, अपन पढ़ते ना, 9 मल द्वार। कितने? 9 मल द्वार, 2 आँख, 2 नाक। नाक एक ही है पर 2 उसमें मल निकलने के कारण क्या कहलाता है? 2 नाक, यानी छिद्र। 2 कान, कितने हो गए? 6। 1 मुख, 7। 1 लघु शंका का द्वार और 1 मल द्वार, 9। ऐसे 9 मल द्वार कहे गए हैं। अब सोचो, तो विषयासक्त, तो जैसे चक्षु भाई देखते तो हैं, वर्ण आदियों को देखते ही हैं, पीत वर्ण, लाल वर्ण आदि आदि, कृष्ण वर्ण। पर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आसक्ति ग्रहण करने में कुछ नहीं है। आसक्ति, यदि आसक्तपना है तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सम्यक्त परिचित्ता, सम्यक से परित्यागी है। कषाय संयुक्ता, अब इसको माना किसी ने बिना विवक्षा के इस बात को समझ लिया। क्या लिखा है? कषाय से संयुक्त साधु मिथ्या दृष्टि है। अब माना ये पंक्ति मैंने बोल दी, कषाय से संयुक्त साधु मिथ्या दृष्टि है, और किसी ने इसको रिकॉर्ड करके इतनी सी पट्टी कहीं छपवा दी या फिर कहीं किसी को भेज दी, तो इससे लोग क्या बोलेंगे? बताओ, लोगों के मन में क्या धारणा बनेगी? गुस्सैल साधु मिथ्या दृष्टि होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए क्या, श्रोता भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ श्रोता स्वपर का हिरास कर देता है। क्या लिखा है? कषाय से संयुक्त मतलब क्या ग्रहण करना है? अनंतानुबंधी जन कषाय। क्योंकि देखिए कन्ना नियोग का ज्ञान बहुत आवश्यक है। थोड़ा थोड़ा तो आपको गुणस्थान तो बिल्कुल होने चाहिए। गुणस्थान मतलब कहलाता है जीव के भावों के उतार चढ़ाव को गुण स्थान कहते हैं।
गुणों के रहने का स्थान। किसके रहने का स्थान? गुणों के रहने का स्थान, यानी उतार चढ़ाव। आपके भावों में उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे आपका गुण स्थान बदल रहा है। कभी पेट्रोल भराने गए होंगे, उसमें क्या होता है, वो पेट्रोल वाला क्या करता है, वो पाइप को टंकी के अंदर डालता है, पेट्रोल नहीं दिख रहा, सामने नंबर दिखते हैं कि कितना नंबर, जैसे उसने बटन दबाया तो एकदम से वो तेज होने लग गया, थोड़ा सा छोड़ा तो उसकी गति मंद हो जाती। तो ऐसी गुणस्थानवश विवक्षा चलती है। गोमट जी जीव कांड में पूरे गमन आगमन गुणस्थान वगैरह लिखे हैं, वर्तमान में किसका कितना गुणस्थान है, क्या है। तो यहाँ कषाय से संयुक्त 10वें गुणस्थान तक कषाय का सद्भाव होता है और सत्व 11वें गुणस्थान तक सत्ता उसकी रहती है, ऐसा। अब वर्तमान में जो दिगंबर मुनिराज हैं, वे पत्थर की मूर्ति तो नहीं है, इनकी भी कषाय इनको आती है। मुनिराजों को भी गुस्सा आदि, क्रोधमान मायालोभ आदि जो कषाय हैं, गुणस्थान अपेक्षा, ये कथन वास्तव में बिल्कुल सत्यार्थ है। पर हाँ, कौन सी कषाय है? संजुलन। संजुलन मतलब पानी की रेखा। अब माना किसी ने कोई विपरीत क्रिया कर दी, कोई गृहस्थ को जैसे कुछ माना कोई क्रिया करना है, साधु की सेवा करना है, कुछ करना है, कहीं वो नहीं कर पा रहा, अच्छा कहीं कहीं कोई माना ज़्यादा उपद्रव कर रहा है, तो साधु उसको शांत करने के लिए वो बात कह दिया, उसको समझा दिया, वापस अपने स्वरूप में आ गए। पर हाँ, उस समय साधु को गुस्सेल नहीं कहेंगे। ये श्रावक अपना चिंतन बिल्कुल बदल दें। बहुत से श्रावक क्या करते हैं, गड़बड़ी करी, फिर कोई साधु ने डांट दिया और जाके उन्होंने क्या किया, बाहर जाके हल्ला मचा दिया, अरे महाराज तो बहुत गुस्सेल हैं, अपने नगर में जो महाराज बहुत गुस्सेल है। ऐसा नहीं, पहले जाके अपनी करतूत भी तो बताओ कि भाई महाराज ने क्यों कहा। मैं दित्य श्रावक उनसे भी बोल रहा हूँ, कभी कोई ऐसे श्रावक यदि मिल जाए जो कभी होता है रिश्तेदार हैं यहाँ वहाँ, कभी फ़ोन करते हैं, कभी फ़ोन पे बताते हैं कि हमारे नगर में तो जो साधु हैं बहुत गुस्सेल हैं, आज उनने बहुत गुस्सा करी। तो उस श्रावक से पहले ये पूछना, सुनो सुनो देखो ज़्यादा मत बोलो, पहले ये बताओ कारण क्या था। या तो तुमने कुछ किया होगा या कोई दूसरे श्रावकों ने कुछ किया होगा, तो महाराज ने समझाने के लिए, व्यवस्था बिल्कुल बनाने के लिए ऐसा कहा होगा, तो तब जाके वो अच्छा था। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पीठ पीछे इतना आग लगती जाती है, तो पता चला जो साधु के समक्ष आया नहीं और उसने किसी दूसरे की बात सुन ली कि ये गुस्सेल साधु है, तो पता चला उसके निमित्त से वो साधु का अपवाद हो गया। अभी यहाँ पे देखें, अभी जो मैंने गाथा पढ़ी थी कल, अब आज तो समय हो गया, कल करेंगे। एक शब्द यहाँ पे आया है गाथा नंबर 95 में, संग विरोह। एक शब्द आया संग विरोह, अर्थात संग के विरोधी। इनको भी जिन धर्म विराधक साधु आज कह रहे हैं, इसको अपन कल पुनः वापस समझेंगे। पर यहाँ ये कह रहा हूँ मैं कि श्रावकों से एक बात उपदेश यहाँ पे दे रहे हैं। देखो चर्चा चल रही है साधुओं की हमारी, पर उपदेश श्रावकों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रावकों के निमित्त से कभी कभी बहुत गड़बड़ी हो जाया करती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, संग में भी कभी कभी बहुत सी चीज़ें हो जाया करती हैं। कभी माना किसी साधु ने किसी श्रावक से कुछ कहा, तो वो श्रावक समझदार हो जाए, कारणों को जाने और फिर कार्य पे चिंतन करे। मैं एक बात और बता देता हूँ, ये तो चलो साधु संघ की बात बता दी, श्रावकों को भी बता दूँ कि श्रावक भी थोड़ा होशियार हो जाए, खासकर माताएं वर्ग, पुरुष वर्ग। नहीं तो पता चला किसी पति ने पत्नी से लड़ लिया आज सुबह, अब वो पत्नी ने क्या किया, चबूतरे पे बैठ गई, कहीं मंदिर आ गई, अरे बहन आज सुबह से दिन खराब चलेगा हमारा। काय बहन कहा होगा, कछु नहीं, हम सुबह 7 बजे चाय बनाना थी, हम चाय बनाना भूल गए, तो जब पिल्लू के पप्पा बहुत नाराज भये हमारे ऊपर, और अच्छी लड़ाई हो गई हमारी। अब पता चला कि पिल्लू के पप्पा की बात किसी उल्लू को नहीं पता थी,
और तुमने जाके किसी उल्लू को बता दी, अब वो निकला उल्लू, उसने जाके और दूसरों को बिल्कुल बता दी, हल्ला कर दिया, अब पता ना पिल्लू के पापा बदनाम हो गए। तो ये बहुत आवश्यक है कि घर की क्रियाएं हम घर में रखें। अच्छा, यदि चलो एक नियम ले लो, कौन ऐसा नियम ले रहा है कि घर की लड़ाई झगड़े चर्चा हम किसी पड़ोसी से नहीं करेंगे? कौन नियम ले रहा है? चलो ये वाला। जितनी नई बालिकाएं बैठी हैं, नई युवा पीढ़ी है, वो इन बातों को बिल्कुल समझ ले। क्योंकि मान लीजिए कहीं शादी होके लड़कियां ससुराल चले गई और वहाँ कहीं थोड़ा बहुत सासू माँ से झगड़ा हो गया, पति परमेश्वर से झगड़ा हो गया, कहीं ससुर जी से झगड़ा हो गया, तो पता चला इन स्त्रियों ने, शादीशुदा युवतियों ने अपने सरमाए के फ़ोन लगा दिया, माँ आज इतने माँ ने बहुत डांटो हमें। अच्छा सुन, गर्दन मोड़ दी यूं की, बिल्कुल छोड़ियो नहीं। अब इसने क्या किया, इस कन्या के कारण 2 संबंधों में ठेस पहुंच गई। क्योंकि देखो, यहाँ की माँ और वहाँ की माँ 2 माँ हो जाती हैं, तो दोनों माँ ने तो आपस में बात करी नहीं, पर बीच वाली कन्या ने दूसरी माँ को दूसरे माँ के बारे में बोलकर, अच्छा दूसरी माँ यदि होशियार होती तो वो क्या कहती कि देख बेटी, अब वो तेरी माँ है और तूने कुछ किया होगा इसलिए वो सासू माँ ने तुझे डांटा होगा, उनसे चल क्षमा मांग और ध्यान रख उनके भावों का हिरास मत करना। पर आजकल ऐसी माँ थोड़ी सी कम मिलती है, तो आजकल तो ऐसी है, तो चिंता नहीं करना, महिला एक्ट है, कोर्ट केस कर देंगे अपन, हाँ बिल्कुल, तो चिंता नहीं करना, घर खाली है, घर में कमरा तेरा ऐसी कैसी रखा है, गद्दे बिस्तर सब है, इतने आके सोई हो, हम रोटी बना के खिला भी तुम्हें नहीं। आजकल की माएँ ऐसी शिक्षाएं ना दें, क्योंकि देखो लड़कियां संन्यास मार्ग पे जो नहीं जा रही हैं, तो घर में तो उनको साकुशल जीवन अपना जीना ही होगा। और साकुशल जीवन जीने के लिए इस प्रकार का यदि बर्ताव, इस प्रकार का यदि हम व्यवहार, बात को बनाने की जगह बिगाड़ने की चर्चाएं करेंगे, तो इससे घर बिगड़ सकता है। तो कषाय से संयुक्त, यहाँ पे साधु के लिए कह रहे हैं, तो कषाय से संयुक्त मतलब क्या कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्व में चले जाता है, अर्थात मान कषाय 6-6 महीने तक मान चढ़ा हुआ है, 6-6 महीने तक क्रोध कषाय बिल्कुल बैरभाव नहीं हट रहा, उन साधुओं के लिए कुंकुम स्वामी यहाँ पे मिथ्यात्व कह रहे हैं, अपसहावे सुप्ता, अंतिम विशेषण यहाँ कह रहे हैं, समाप्त कर रहा, जो आत्म स्वभाव से सुप्त सो गए, अर्थात क्या कह रहे हैं, आत्म स्वभाव में सो गए और पर द्रव्य आदि के स्वभाव में जाग गए। ते साहु सम्म परिचित्ता, ऐसे साधु सम्यक्त परित्यक्ता अर्थात सम्यक्त से रहित हैं। और विशेषण जो गाथा नंबर 94-95 में कहे हैं, इसको अपन कल पुनः समझेंगे। आज यहाँ इतना निर्णय करके उठना है कि हम भी एक ना एक समय अवश्य साधु या आर्य का पद को धारण करेंगे। और जिनके भी शादियाँ नहीं हुई, उनसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल गड्ढे में गिरने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये घर गृहस्थी जी जंजाल है। और जितनी बालक हो चाहे बालिका हो, वे इस बात को सोचें। शादीशुदा कितने तीर्थंकर थे? बस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दो मेरा। शादीशुदा कितने तीर्थंकर थे? 19। अब ये विचार करो कि उन 19 लोगों ने शादी करने के बाद भी घर त्याग दिया, मतलब उनको आनंद तो घर में नहीं आया होगा। और जो 5 लोग थे उन्होंने भी त्याग दिया। अच्छा, कुछ ऐसे महारथी निठल्ले जिनको कुछ करना नहीं, वो क्या बोलेंगे, अरे महाराज 19 तो शादीशुदा थे ना, तो पहले हम शादी तो कर लें और फिर हम त्याग भी। तो भैया उनके जैसे तुम्हारा पुण्य वर्तमान में हर किसी का पुण्य नहीं होता। जैसे अपने यहाँ श्री सागर महाराज ने त्याग करी, शादीशुदा थे ना, शादीशुदा थे श्री सागर महाराज,
उन्होंने जाके इतने समय बाद दीक्षा धारण कर ली और जिनकी समाधि में कम से कम 400-500 त्यागी वृत्ति वहाँ पे थे, हम भी थे उस समय। तो ऐसा पुण्य हर किसी का मन बस की बात नहीं होती। तो कुल मिला के पुरुषार्थ बड़ा है, भाग्य छोटा है। और पुरुषार्थ से ही व्यक्ति अपना भाग्य बनाता है, फिर भाग्य बड़ा हो जाता है। दोनों अपेक्षा है, कभी समय मिला तो इसको अपन पुनः समझेंगे। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।